हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कारोबार करना है तो एसओपीज पर अमल करना होगा। एसओपीज पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब की बड़ी मार्केटें बंद की जाएंगी। फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी की मार्केटों को पहले बंद करवाया जाएगा। एक्शन एसओपीज और एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद करने पर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन में सख्ती से मुताल्लिक फैसला किया था। गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी हुक्म जारी किया था कि एसओपीज की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब दुकानों और बाजारों को फौरी बंद कर दिया जाए और मास्क की पाबंदी लाजमी करार देते हुए कहा था कि खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जवाद रफीक मलिक ने इंतजामी और पुलिस अफसरान को हिदायत की कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुद फील्ड में मौजूद रहें। आपको हम खबर के हवाले से एक बार फिर अपडेट करें। कारोबार करना है तो एसओपीज पर अमल करना होगा। एसओपीज पर अमल ना करने वालों के खिलाफ हुकूमत का एक्शन लेने का फैसला। जराये के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब की बड़ी मार्केटें बंद की जाएंगी। फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी की मार्केटों को पहले बंद कराया जाएगा। एक्शन एसओपीज और एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद ना करने पर किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज लॉकडाउन में सख्ती से मुतालिक फैसला किया था। गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी हुक्म जारी किया था कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब दुकानों और बाजारों को फौरी बंद कर दिया जाए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है। शिराज, इस हवाले से अपडेट कीजिए, अहम डेवलपमेंट है कितना अभी क्या सूरत हाल है अमल दरामद के हवाले से कि एसओपीज पर ये बड़ी मार्केटें या जो ताजर है वो अमल दरामद कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉरपोरेशन के ऑफिस में, जहां पर तमाम ताजर बरादरी की मीटिंग जारी है, जहां पर सीपीओ, सीटीओ, आरपीओ, कमिश्नर फैसलाबाद, डीसी फैसलाबाद यहां पर मौजूद हैं और मीटिंग इस वक्त जारी है। और मीटिंग में खसूसी तौर पर फैसला यही किया जा रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि फैसलाबाद की बड़ी मार्केटों के हवाले से बात की जाए, 8 बाजारों के हवाले से बात की जाए तो 8 बाजारों में एसओपीज के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुकानों के ऊपर 5 बजे वाले औकात जो हैं उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा और इसके साथ साथ जो मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जो जिस्मानी फासला है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा। यही वजह है कि इस वक्त जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी हुआ जब माह रमज़ान ख़त्म हो रहा था, ईद के करीब करीब जब लॉकडाउन में नरमी की गई, उसके बाद हमने देखा कि फैसलाबाद के अंदर केसेस जो है वो बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से अब इंतजामिया ने और हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि एसओपीज के ऊपर सख्ती से अमल कराया जाएगा। इसके लिए पहले जो इनसे बात करते हैं जो कि सदर हैं मिंटकुमरी बाजार के, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हाजी साहब अंदर मीटिंग में बैठे हुए हैं, डीसी फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद, आरपीओ, सीटीओ सारे मौजूद हैं, पूरी ताजर बरादरी फैसलाबाद की इस वक्त अंदर बैठी हुई है। जिस तरह शिवाज भाई साहब से पहले अपने गवर्नमेंट के साथ बार बार मुज़ाकरा किया है कि लॉकडाउन को खोला जाए, कुछ करेंगे, लेकिन बस इसी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमने उसका नहीं किया, उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जो हमारे लिए जरूरी थी। हमने एसओपीज का कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन दूसरी बात यह है कि पिछले काफी दिनों के बाद मार्केटें खुली थी, 8-10 ईद की छुट्टियां गुजरी थी और लोगों का एक हजूम था जो बाजारों में उभरा है और उन्होंने उस चीज़ों को फॉलो नहीं किया। उसके हालात जो है एकदम तेजी से फैसलाबाद के चेंज हुए हैं और इससे कोरोना में काफी शिद्दत आई है और हमारे अस्पताल जो है तकरीबन भरने के करीब हो चुके हैं। हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि कल ऐसा वक्त ना आए, कल इंतज़ामिया ऐलान करे कि देखो जी हमारे अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है। तो इससे पहले कि ये वक्त आए हमें अपना एहसास करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी हमारा इजलास चल रहा है, उसमें कमिश्नर साहब, डीसीओ साहब और आरपीओ साहब सब हज़रात बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मुस्बत फैसले होंगे और हम अपनी मार्केटों में जाकर इंशाअल्लाह। ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है? ताजिर बरादरी दोबारा से लॉकडाउन करने के लिए क्या तैयार है? देखें, उसमें बेशुमार मसाइल हैं, लॉकडाउन मसले का अकेला हल नहीं है।
लॉकडाउन से अगर एक तरफ कोरोना को अगर हम सेव कर सकते हैं तो दूसरी तरफ और बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने बैन कोई रास्ता इख्तियार करना है, जिससे दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है, जिससे हमारा कोरोना का मसला भी हल हो जाए और हमें अपने मामला चलाने में भी सहूलत रहे। उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अभी जाकर अपनी मार्केटों में अपने बॉडी के साथ इजलास। इंतजामिया ये फैसला करती है कि लॉकडाउन मजीद 15 दिन का 20 दिन का सपोजिटली बढ़ाया जाएगा, तो क्या ताजिर बरादरी फैसलाबाद की जो है इसके ऊपर मुत्तफिक होगी? यकीनन गवर्नमेंट जो है हमारे लिए बेहतरी का फैसला ही सोच रही होगी। हम अगर ऐसा खुदा न खास्ता इस तरफ हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे और उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की हिदायत होंगी उसको अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत की जो भी हिदायत होंगी उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हाजी आबिद जो कि मिंट कुमरी बाजार बहुत बड़ी मार्केट है उसके सदर हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बता रहे थे इस वक्त इजलास अंदर जारी है, क्या फैसला किया जाता है, लेकिन अभी तक ज्यादातर 80 to 85% ये बताया जा रहा है कि फैसला यही हो सकता है मुमकिन तौर पर कि मार्केटें दोबारा से बंद करवाई जाएंगी। 15 से 20 दिन के लिए ताजरों को SOPs के ऊपर सख्त से सख्त अमल दरामद करने की हिदायत दी जाएगी, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर मास्क कोई भी नहीं पहन रहा। कारखाना बाजार हो, मिंटकुमरी बाजार हो, जंग बाजार हो, चिन्योट बाजार हो, वहां पर मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। पर अमल दरामद करवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो यकीनी बनाने के लिए कुछ सख्त से सख्त SOP मुतारफ करवाएंगे, जिसके बाद ही मार्केटें खोली जाएंगी। ये फैसलाबाद की इस वक्त सूरत हाल है जी। अच्छा शहराज, ये बताइए, एक तरफ तो ताजरों की जानिब से पहले ये मुतालबा था कि अब मार्केटों को खोला जाए, उनको पूरा हफ्ता कारोबार करना चाहिए। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि हो सकता है मुमकिन तौर पर कि आइंदा 15 से 20 रोज के लिए ये मार्केटें बंद हो, तो क्या ताजर अगर बंद कर दी जाती हैं तो ताजर राजी होंगे? देखिए, ताजरों की जानिब से यही कहा जा रहा है, जिस तरह भी हाजी आबिद साहब ने बताया कि लॉकडाउन करना आखिरी ऑप्शन होगी। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो है वो कोई दरमियानी रास्ता अपनाते हुए सख्त से सख्त SOPs करार दे, उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। लेकिन अगर हमने पिछले 2 महीने के अंदर कुछ नहीं सीखा तो हम आगे भी नहीं सीख सकेंगे। अगर हमारा इसमें वाहिद हल जो है वो यही नजर आ रहा है कि लॉकडाउन किया जाए और 15-20 दिन के लिए मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद की जाएं और उसके दौरान ताजरों को जो है उसको उनकी तरबियत की जाए बाकायदा तौर पर कि किस तरह से लॉकडाउन को फॉलो करना है और किस तरह से SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद करना है। तो हाजी साहब, ये मार्केट इस वक्त कमेटी भी अंदर मौजूद है, अंदर ताजिर भी मौजूद हैं, अंदर तमाम इंतजामिया भी मौजूद है। फैसला होता क्या नजर आ रहा है इस वक्त? क्योंकि हमने भी अपनी पूरी कोशिश करके देख लिया और जिस तरह मामला तेजी से बिगड़ रहे हैं और अस्पतालों में जगह खत्म होती जा रही है और जितनी तेजी से वफातें हो रही हैं, डेथें हो रही हैं, जितनी तेजी से लोग हमारे प्यारे हमसे जुदा हो रहे हैं, इस सिलसिले में मुमकिन है कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और पहले से ज्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। हमारे यहाँ पर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मैसेज आया होता है और पता लगता है कोरोना की वजह से किसी की डेथ हो गई। तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन जो आखिरी ऑप्शन है। जी, मैं आपको बताता हूं ना कि मैं बड़ा कब्रिस्तान गुलाम अहमदाबाद के सारे मामला को देखता हूं, जहां हमारी एवरेज बरसात आ रही थी ना 3, 4, 5 की एवरेज होती थी, अब 20, 21, 22, 25 तक हमारी एवरेज जा चुकी है। एवरेज बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो शहरी और ताजर और कारोबारी हजरात और दुकानदार जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। ताहम इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुमकिन तौर पर यही फैसला मुतालिक मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी शहराज भट्ट, आपका शुक्रिया। आपको इस बताया कि ये अहम मामला है और हुकूमत की जानिब से जिस तरह SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से हुक्मनामा सामने आया, अब जो फैसलाबाद की इंतजामिया है और इसके साथ साथ ताजर बरादरी की मीटिंग जारी है और जैसे ही इजलास खत्म होगा जो उनका फैसला होगा वो भी सामने आएगा। हुकूमती एक्शन के बाद फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी मैदान में है। अब ताजरों की अगर बात की जाए तो ताजर बरादरी भी 2 धड़ों में तकसीम है। एक धड़ा ये चाहता है कि सख्त लॉकडाउन किया जाए ताकि 15 से 20 रोज लॉकडाउन के बाद जो ये कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है वो रुक सके या कम हो सके। और दूसरा धड़ा, जिस तरह जराए के मुताबिक आपको बताएंगे, दूसरा धड़ा ये चाहता है पावर लूम्स फैक्ट्री के जो मालिकान हैं या दीगर धागा बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है उनके जो मालिकान हैं वो ये चाहते हैं कि इस हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। हतमी फैसला इजलास के बाद होगा। हुकूमती एक्शन के बाद फैसलाबाद की ताजर बरादरी मैदान में है। ताजर बरादरी की दुकानदारों से SOPs पर अमल दरामद की हिदायत, दुकानों में फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई।
ताजर बरादरी की हुकूमत से शहरियों में हिफाजती इकदाम के हवाले से आगाही देने का मुतालबा किया गया। इस हवाले से ताजर बरादरी की जानिब से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से मैं इस चीज़ की अपने दुकानदार भाइयों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि दुकानों पर अपनी बैठ के फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने मुलाजमीन को भी इसकी हदायत करें कि वो लाजमी पहने। जो कस्टमर हमारी दुकान में दूसरे शहर से आते हैं या लोकल होते हैं, उनको भी फेस मास्क के बगैर दुकान के अंदर ना आने दें। इसके साथ साथ मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि दुकान के अंदर तो हम दुकानदार जो हैं वो इस पर अमल दरामद इंशाल्लाह यकीनी तौर पर करेंगे। तो बाहर जो गलियों, बाजारों और मार्केट में जो अमल दरामद कराना है वो हुकूमत का काम है। हुकूमत ने वहाँ पर जो इंतज़ामिया खड़ी है वो राहगीरों को हिदायत करें कि वो फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करें और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाए। डेली हम लोग अपनी मार्केटों में अपनी मदद आपके तहत स्प्रे कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। अपने जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, जितने भी मजदूर आ रहे हैं, सबको हम लोगों ने मार्केट के दाखिली दरवाजों के ऊपर ये सैनिटाइज कर रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, उनको ग्लव्स दे रहे हैं। तमाम दुकानदारों से पुरजोर अपील है कि खुदा के लिए SOPs पर अमल करें और अपना कारोबार SOP के जरिए जारी रखें। इसमें आपका भी फ़ायदा है और आने वाले कस्टमर का भी फ़ायदा है। और मैं इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करता हूं कि जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करता। आटे की कीमतें बढ़ी तो कहीं आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान हैं। रवां और आइंदा साल भी आटे के बहरान का खदशा पैदा होने लगा है। शहरी महंगे दामों 60 रुपए किलो तक आटा खरीदने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन से शदीद मुतासर होने वाले शहरियों ने वज़ीर आज़म से आटे पर खुसूसी सब्सिडी देने का मुतालबा किया। बाबर मुनीर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चिन्योट की मार्केटों में आटे के नर्ख जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। आटे की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। क्योंकि पिछले 3 माह से लॉकडाउन जो है वो रहा है और इस तरह घरों के चूल्हे तक जलाना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और एक दफ़ा फिर चक्की मालकान की जानिब से भी जो आटे के नर्ख हैं उसमें 15 से 20 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जो आम शहरी की पहुँच से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, चक्की मालकान ने आटे के नर्ख बढ़ा दिए हैं, क्या मुतालबा करेंगे? आटे के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। पहले 40-45 रुपए किलो मिलता था, अब 60-65 रुपए किलो तक हो गया है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, आवाम की पहुंच से ये दूर है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि इस बारे कोई अच्छी सोचें, सब्सिडी दें। तो वो तो आने रहा, लॉकडाउन की वजह से पहले कारोबार बंद रहे हैं, अब कारोबार अगर चल भी गए हैं तो वो बात नहीं है। तो इसलिए गुजारिश है कि आटे की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, इसको कंट्रोल किया जाए और जो गंदम है वो इनको दी जाए चक्की वालों को। वो चक्की वाले कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, तो हम क्या करें, हमें मिलती नहीं है गंदम, तो अब हम परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। बहुत बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि वो आटे पर जो है वो शहरियों को सब्सिडी दें। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जब से लॉकडाउन था कारोबार जो है वो मुतासर हुए हैं। अगर लॉकडाउन की वजह से अब कारोबार जो है वो खुल गया है, तो चूंकि शहरियों के पास, लोगों के पास उस तरह से मालो दौलत जो है वो नहीं रहा है, ख़रीदारी ना होने के बराबर है, तो शहरी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आटे पर उन्हें सब्सिडी फराम की जाए। चूँकि आम मजदूर के लिए, जो दिहाड़ीदार तबका था, उसके लिए घर का चूल्हा तक जलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म से आटे पर सब्सिडी। बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग का रुख करेंगे, वहां पर भी अपने नुमाइंदे से बात करेंगे इस अहम मामले के हवाले से। ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद है। जी आजर, आप अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल टोबा टैक्सिंग में जो आटे की किल्लत है पैदा होने जा रही है। देखा जाए तो जितने भी शहर के बड़े पॉइंट्स हैं वहाँ पर इस वक्त आटा बहुत कम है। क्योंकि ये एक सेल पॉइंट है, यहाँ पर आटा की मिकदार बहुत कम है और कहा जा रहा है कि जो फ्लोर मिलें आटा नहीं दे रही। कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर कुछ आटा दस्तयाब ज़रूर है। इनसे बात करते हैं। भाई, आपका ये काम है आटे का, काफ़ी आपका बड़ा ये स्टॉक भी आपका, तो कितना का आपका आटा बाकी रह चुका है? आटे की 150-200 थैली रह गई, एक दिन का स्टॉक पड़ा है हमारे पास। आटा मिलें नहीं दे रही, कह रही गंदम महंगी मिल रही है, गवर्नमेंट आटे का रेट नहीं दे रही मिलों को, इसलिए आटे का इशू बन रहा है। तो कितने में आप इस वक्त सेल कर रहे हैं और समझते हैं कि अगर आटा ना मिले तो कल से मुश्किल हो जाएगी अपनी? हाँ जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आटा 820-30 रुपए में सेल हो रहा है।
गवर्नमेंट आटे का रेट नहीं दे रही है आगे। फ्लोर मिले क्या आपको रेट दे रही है? फ्लोर मिले आगे 800 रुपये दे रही थी ना, इस मत अब नहीं दे रही, फ्लोर मिले ज़्यादा रेट बता रही हैं आटे का। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है फ्लोर मिल आटा नहीं दे रही है, जो मिल मालकान है उनके रेट मुख्तलिफ हैं, उनका स्पाइस है। आप भाई आटा लेने यहाँ पे आए थे, आपको आटा मिल तो रहा है, लेकिन समझते हैं कि जो अगर आटा कल परसों तक ख़त्म हो गया तो फिर कैसे क्या करेंगे आप? आटा अभी तो मिल रहा है, लेकिन ये लोग जो गोदाम वाले हैं जो फ़रोख्त करते हैं ये कहते हैं कि 2 दिन के बाद आटा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा भी नहीं दे रहे हैं। बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि जल्द जल्द कोई अच्छे इंतजाम करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनका मुतालबा है कि देखा जाए तो एक बड़ा मसला है, क्योंकि दुकानदार हैं कहते हैं उनको मिल नहीं रहा। जो रेट है 805 रुपये तक का, जो मिल मालकान है वो इस वक्त आटा दे रहे हैं 845 का, 40 का, 50 का मुफ्त रेट दे रही है मिलें। क्योंकि अगर हुकूमत को देखे और एक वाज़ेह पॉलिसी बनाएंगे, वाज़ेह पॉलिसी बनाने के बाद मुश्किल जो आम आदमी है वो भी परेशान है, दुकानदार परेशान है। दोनों का मुतालबा है कि हुकूमत को देखे और एक वाज़ेह ऐलान करे कि क्या रेट्स होंगे और किस तरह गंदम और आटा मिलेगा। जी राना ज़नूर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई बारे ताहाल हुकूमती पॉलिसी ना बन सकी, जिससे जंग में आटे के बहरान का भी खदशा पैदा हो गया है। मिल मालिकान ने महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त करने पर हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई बारे ताहाल हुकूमती पॉलिसी ना बन सकी, जिससे जंग में भी आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। मिल मालिकान ने महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त करने पर हाथ खड़े कर दिए हैं। फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई बारे ताहाल हुकूमती पॉलिसी न बन सके, जिससे जंग में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। मिल मालिकान ने महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त करने पर हाथ खड़े कर दिए। आपको बताएं कि जिस तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ इज़लाम में टोबा टैक्सिंग से हमारे ब्यूरो चीफ ने अपडेट किया, वहां पर जो आटे का बहरान है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जंग का भी हमने रुख किया, जंग पर भी यही मसला है। और इस हवाले से जो पॉलिसी अगर बात की जाए इंतजामिया की जानिब से, तो इंतजामिया की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक नहीं बन सकी, जिसकी वजह से जो फ्लोर मिल्स मालिकान है उनके मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं, वो भी सराफा एहतजाज है। और दूसरी जानिब अगर आम शहरियों की बात की जाए तो शहरी भी परेशान है, क्योंकि आटे की किल्लत है और आटे की बहरान की वजह से अभी तक इंतजामिया की जानिब से, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की जानिब से कोई पॉलिसी वाज़ह नहीं की गई। टोबा टैक्सिंग में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। दुकानदार वाज़ेह पॉलिसी न होने के बायस मनचाही कीमत वसूल करने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाज़ मकामात पर आटे की फरोख्त भी रोक दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिलों ने आटा नहीं बेच रहे, स्टॉक बहुत कम हो गया है, 1-2 दिन बाद आटे का हसूल मुमकिन नहीं हो सकेगा। दुनिया भर में एक्सपोर्ट का पहिया जाम, एशिया की सबसे बड़ी सूत्र मंडी के ताजरों को माली मुश्किलात का सामना। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सूत्र मंडी के ताजर रहनुमा नदीम अल्लाहवाला ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। जी राना फजील अहमद, बताइएगा क्या मुतालबा किया है? जी बिल्कुल, दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट का पहिया जाम हुआ, तो ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट से मुंसलिक तमाम कारोबारी तबका है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और पाकिस्तान में एशिया की सबसे बड़ी जो सूत्र मंडी है उसमें काम करने वाले जो ताजर हैं उनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम अल्लाहवाला की जानिब से कहा गया कि एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जो कारोबार हैं वो बंद पड़े हैं और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो नए ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट के हवाले से वो दुनिया भर से नहीं मिल रहे एक्सपोर्टर्स को, और सूत्र का काम जो करने वाले हैं उनके कारोबार भी ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ जो उनकी जानिब से कहा गया कि मजदूर तबका मुंसलिक है, उनका रोज़गार भी मुतासर हो रहा है, क्योंकि नए ऑर्डर्स दुनिया भर से कहीं से भी नहीं कस्टमर्स दे रहे, जिसकी वजह से जो कारोबार हैं मुकम्मल बंद पड़े हैं। तो ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत को चाहिए कि वो सनतकारों को रिलीफ मुहैया करे। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर को जीरो रेटेड किया जाए, ताकि जो सनतकार हैं वो दोबारा से अपना काम करने में उनको आसानी हो। की जानिब से ये भी खदशा जाहिर किया गया कि अगर हुकूमत की जानिब से सनतकारों को रिलीफ नहीं दिया जाता तो आने वाले वक्त में बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कारोबार अगर नहीं चलेंगे तो खास तौर पर जो मजदूर तबका है उनका। जी राना फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद सिटी 41 पर खबर चली तो अरबाब इख्तियार को होश आ गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने निकाले गए 1250 मुलाजमीन को दोबारा नौकरियों पर रख लिया है। अब्दुल रहमान अपडेट करेंगे।
अच्छा बिल्कुल, सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद अरबाब इख्तियार को आखिरकार होश आ ही गया और उसमें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से जो 1250 मुलाजमीन निकाले गए थे उनकी सुनी गई है। उन्हें वापस बहाल जो यहाँ पर कर दिया गया और इस हवाले से जो फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली हैं उनका दबाव भी काम आ गया। MNA फैजुल्लाह कमोका समेत दीगर MNAs की जानब से मुदाखलत की गई थी कि इन मुलाजमीन का रिज़्क ना छीना जाए, इन्हें जॉब से ना निकाला जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर सेंट्री वर्कर्स थे और इसमें शहर की सफाई बुरी तरह से मुतासर होने के खदशात थे। 1250 मुलाजमीन अगर सेंट्री वर्कर्स जॉब से निकाल दिए जाते तो फैसलाबाद को साफ़ सुथरा रखना मुमकिन ना होता। पहले से ही मुलाजमीन की शार्टेज का सामना मशीनरी कम है और इस हवाले से MD FWMC बारहा जो पंजाब हुकूमत को लिख चुके हैं और ऊपर से अब फंड्स ना होने की वजह से जो मुलाजमीन को निकाला जा रहा था, इसकी वजह से शहर को साफ़ सुथरा रखने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं हो सकता था, जिस पर अरकान ने मुदाखलत की, मुलाजमीन ने एहतजाज किया, सिटी 41 ने एहतजाज नशर किया। तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानब से अरकान ने अब यकीन दहानी करवा दी है कि उनके फंड्स जो है वो उनको मिल जाएंगे, जिस पर MD ने वापस मुलाजमीन को रिस्टोर कर लिया। लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें 1 माह की तनख्वाह नहीं मिलेगी, बल्कि उनको 2 माह की इकट्ठी तनख्वाह अगले महीने दी जाएगी। जब उनके पास फंड्स आ जाएंगे उतनी देर उन मुलाजमीन को काम करना होगा, लेकिन उन्हें अब जॉब से नहीं निकाला। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग में शहरियों के लिए पेट्रोल नायाब हो गया, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुबशर नकवी से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत कम होने से शहरियों की मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। झंग में जितने भी मुकामात पर पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं वहाँ पर पेट्रोल की फ़रोख्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर और झंग इंतजामिया का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है। वो पेट्रोल पंप माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है और तमाम तर पेट्रोल पंप पर जो है वो शहरी आते हैं, उन्हें तवील इंतज़ार करना पड़ता है और उन्हें पेट्रोल नहीं मिलता है। झंग में सिर्फ पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप ही है जहां पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है। 3 रोज़ हो चुके हैं, दीगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फरोख्त नहीं हो रहा, सिर्फ पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल की फरोख्त जारी है। और यही वजह है कि यहाँ पर खासा रश देखने में आ रहा है और यहाँ पर जो है वो इन तमाम तर शहरियों को कंट्रोल करना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त मेरे पीछे जो है वो बड़ी कतार में तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर पेट्रोल के हसूल के लिए मौजूद हैं और उनको कई घंटे जो है वो पेट्रोल के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। और इसी पेट्रोल पर पंप पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो दबाव भी देखने में आ रहा है। पेट्रोल पंप की जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि रात भी 5000 लीटर पेट्रोल आया था, वो तमाम तर शहरियों को जो है वो पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। तो हम शहरियों का ये कहना है कि अगर इंतजामिया नोटिस ले और दीगर वो भी पेट्रोल फरोख्त करें तो इससे उनकी मुश्किलात कम हो सकती है। तमाम अभी तक झंग इंतजामिया 3 रोज़ हो चुके हैं, किसी भी पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही है और ना ही इसी बात पर अमल दरामद करवाया जा सकता है कि उन्हें मजबूर किया जाए कि वो शहरियों को पेट्रोल फरोख्त करें। जी मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमतें कम मगर शहरों में पेट्रोल नायाब है और जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा। और इस हवाले से आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी मुतल्लिका हुक्काम को भी ये हिदायत जारी की गई कि ये मसला हल होना चाहिए। टोबा टैक्सी में भी शहरियों को यही मसला है। ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सी राना आजर नूर मजीद बताएंगे। बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता तो ज़रूर हुआ है लेकिन लोगों के लिए इसका हसूल मुश्किल हो जा रहा है। टोबा टैक्सिंग में भी जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा, बेशतर पंप जो हैं बंद। आपको दिखा सकें इस वक्त जो है पेट्रोल वो दस्तयाब है, सिर्फ पुलिस का ये पंप है, वेलफेयर सोसाइटी का पुलिस का ये उसका पंप है, यहाँ पर पेट्रोल ज़रूर मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा बेशतर पंप शहर के जो बंद हैं। लोग बात करें भाई पेट्रोल सस्ता ज़रूर लगा, आपको मिल नहीं रहा, समझते हैं कि कुछ करना चाहिए हुकूमत के इस बारे में? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा पूरे शहर में से कहीं से भी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। गर्मी है, फिर ऊपर से लाइट बंद है, रश है, कोई हालात नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ सदेबाब इस चीज़ का हुकूमत को करना चाहिए। अगर सस्ता किया ना तो आवाम को वाकई रिलीफ देना चाहिए। सस्ता कैसे मिलना चाहिए भाई? आप बताइएगा कि पेट्रोल सस्ता जरूर हुआ लेकिन मिल नहीं रहा, रश काफ़ी लगा हुआ है, बाकी पंप बंद भी हैं, समझते हैं कि इंतजामिया को इस पर नोटिस देना चाहिए? सर जो तो बैठे हैं ना घरों में उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम जैसे जो लोग हैं, हम प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैं, ठीक है,
तो पीछे से फ़ोन पे फ़ोन चढ़े हुए हैं कि मार्केट पहुँचें, वर्किंग स्टार्ट करें, ये करें वो करें। मार्केट कैसे पहुँचें? मार्केट तो नहीं पहुँच सकते जब तक पेट्रोल नहीं मिलेगा, बाइक नहीं चलेगी। हम तो जलील हो रहे हैं कब से रोड पे। चंगा सस्ता हुआ है, इससे अच्छा तो महंगा ही मिली जाए, लेकिन मिले तो सही ना। पेट्रोल सस्ता होगा। ये तमाम जो लोग थे ये वर्कर था कि यहाँ पर सुबह से खड़े होगा था कि बेशतर पंप शहर के बंद हैं, और लेकिन अब तो सोचा था कि अब तो यहाँ पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो सिर्फ दे रहे हैं 100 रुपये का। उनका पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हुकूमत से अपील है कि उस पर नोटिस ले और पेट्रोल दस्तयाब किया जाए ताकि जो लोग हैं। जी राना जरूर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं चिन्योट का, जहाँ चौथे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। चौथा रोज़ है और चौथे रोज़ से ही पंजाब के दीगर शहरों की तरह ज़िला चिन्योट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो 100 के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर जो है वो पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल की किल्लत होने की वजह से जो शहरी हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं और किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितने पेट्रोल पंप्स पर गए हैं और पेट्रोल मिला है? भाई सारे पेट्रोल पंप पे गए हैं, किसी को नहीं मिला पेट्रोल। रात को महंगा बेचते हैं, किसी को भी नहीं लभ रहा पेट्रोल। बड़ी जलालत बनी पी हैगी। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि मुबैना तौर पर रात के वक्त जो है वो महंगे दामों और ब्लैक में जो है वो पेट्रोल फरोख्त किया जाता है जब से। और उनका इस सिलसिला में ये भी कहना है कि वो मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर गए हैं, उन्हें दूर से ही जो है वो कह दिया जाता है कि यहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं है। और इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया लंबी तान कर सो गई है और देखा गया कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, डीओ इंडस्ट्री की जानिब से, महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से भी ऐसे कोई इकदाम जो है वो नहीं किए गए हैं जिस वजह से शहरियों को जो है वो कोई किसी किस्म की सहूलत फराहम की जाए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से कि ऐसे पेट्रोल पंप। अब फैसलाबाद के रुख करेंगे। फैसलाबाद से शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि पीएसओ के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल जो है वो बहाल कर दिया गया और हमने जाकर के देखा है पीएसओ के पंप्स के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन बाकी दीगर पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वहाँ पर जुज़वी तौर पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बहाल हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। कुछ सार्फिन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल के असूल के लिए आए, मिल गया पेट्रोल यहाँ से? नहीं, कहीं नहीं मिल रहा पेट्रोल। कहाँ से पता किया? हमने मिल्लत चौक इधर धनौला सारे से पता करके उधर से हम सारे आए, आगे का हमें पता कोई नहीं, कहीं नहीं पेट्रोल मिल रहा। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत जब ज्यादा होती है तब पेट्रोल पंप की सप्लाई बंद नहीं होती, पेट्रोल की कीमत कम हो तो पेट्रोल रोक दिया जाता है? हाँ, ये आवाम को परेशान करने वाली बात है बस। आवाम को परेशान करने वाली बात। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहेंगे, कितनी देर से पेट्रोल ढूंढ रहे हैं? ये सुबह से तकरीबन मेरा ये 10वां पंप है फैसलाबाद में जो घूम के आ रहे हैं, और ऊपर से लाइट भी ऑफ है, बिजली भी बंद है, जनरेटर चलाने के लिए वो भी पेट्रोल नहीं है, और यहाँ से बाइक के लिए लेने आ रहे हैं वो भी नहीं दे रहे। तो तकरीबन मेरा 10वां पंप है, मैं घूम के आ रहा हूँ। जो कोई पंप वाला सितम, ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है। तेल भी पंप पे है, मौजूद है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तल्लुक वास्ते वाले हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको जलील किया जा रहा है। इस वक्त जो ख़ास तौर पर बात की जाए पेट्रोलियम की ये सप्लाई के हवाले से, तो पेट्रोलियम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि पीएसओ के पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल जो है वो बहाल है, जबकि दीगर कंपनियां जो है उन्होंने जुज़वी तौर पर बहाल किया, मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया। कई पंप्स अभी भी ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से ढूंढ रहे हैं पेट्रोल? घंटा हो गया लबन डे जी। पंप्स देख 4-5 पंप लभ गए हैं, है नहीं, बिल्कुल है नहीं है। पेट्रोल भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, बच्चा साथ में बैठा हुआ है, इस तरह के और कई सार्फिन हैं जिनको पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। इस वक्त ख़ास तौर पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश देखा जा सकता है, लेकिन पेट्रोल के हसूल के लिए आई हुई आवाम जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है ज़िम्मेदारान से कि फौरी तौर पर पेट्रोल की सप्लाई को बहाल किया जाए। जी शराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पेंटावेलेंट वैक्सीन नायाब होगी। बच्चों में हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार और खन्नाक की बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे असदार हुसैन से। आज बिल्कुल फैसलाबाद में तकरीबन 3 माह से पेंटावेलेंट जो हिफाजती वैक्सीन है वो नायाब है, और ऐसे में बच्चे जिन्हें हिफाजती वैक्सीन लगानी है तो उन्हें मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें तशन्नुज, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी समेत 5 बीमारियाँ शामिल हैं, जिस पर जो पेंटावेलेंट हिफाजती वैक्सीन है ये लगाई जाती है। और सिलसिले में जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि 1.5 माह की उम्र से लेकर 2 साल तक के बच्चों को ये 5 हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती हैं, जो कि 3 माह से 60 हैं, और ऐसे में बच्चों को जो है बीमारियाँ मुख्तलिफ फैलने का खदशा हो चुका है। जबकि इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर आसफ अमी से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हिफाजती वैक्सीन जो है वो आज पहुंच चुकी है,
जल्द तहसील जो हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, जो तहसील लेवल मराकज़ सेहत है, वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी, जिसके बाद जो बच्चे जिन्हें अब तक जी असदार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक फैसलाबाद के 72 असातिज़ा में सूबा भर के 400 असातिज़ा 18 साल से भी कम उम्र में महकमे तालीम में भर्ती हो गए थे। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज की गई मालूमात के मुताबिक फैसलाबाद के 72 जबकि पंजाब भर के 400 असातिज़ा ऐसे हैं जो कि अपनी अपॉइंटमेंट के वक्त 18 साल से भी कम उम्र के थे। जी महकमा तालीम का अपना रिकॉर्ड ये बता रहा है कि फैसलाबाद समेत सूबा भर के 400 असातिज़ा का जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा कंपाइल किया गया है उसके मुताबिक उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के वक्त उनकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। इस हवाले से तमाम सीओज एजुकेशन को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भिजवा दिए गए हैं, तमाम डाटा और रिकॉर्ड भिजवा दिया गया है और कहा गया है कि इस गलती को देखा जाए कि किस एंड पर ये सारा मामला है और अगर वाकई असातिज़ा की उम्रें 18 साल से कम थी अपॉइंटमेंट के वक्त तो इसकी भी छानबीन की जाए और अगर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की एंट्रियां गलत हुई हैं तो इसको देखा जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि असातिज़ा की तमाम तर जो मुस्तकबिल में होने वाली ट्रांसफ़र पोस्टिंग समेत तमाम तर जो एडजस्टमेंट है और दीगर मामलात हैं वो सारे इसी सिस्टम के तहत निपटाए जाएंगे ऑनलाइन, लेकिन इसमें गलत डाटा जो है वो शुमार किया गया है और इस हवाले से तमाम जो असातिज़ा जिनका डाटा गलत है, जिनकी उम्रें तैनाती के वक्त 18 साल से कम दर्ज की गई हैं स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसको करेक्ट करने की भी हिदायत की गई है और उसके साथ साथ जो डाटा की गलती के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई और एक्शन लेने का भी जो हुक्म है वो जारी किया गया है तमाम सीओज एजुकेशन को। और इस हवाले से तमाम अजला में जहाँ पर ऐसा सामने आया है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि तैनाती के वक्त असातिज़ा की उम्रें 18 साल से भी कम थी, वह तमाम सीओज एजुकेशन को लिस्टें जो है वो फराहम कर दी गई हैं ताकि मुतलका जहांगीर अपडेट करने के लिए आपको हम खबर दें जहां पर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता माह मई में इश्तिहारियों और मुनशियात फरोशों समेत 300 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। 60 मंशियात फरोशों के कब्जे से 16 किलो चर्स, 4 किलो हेरोइन और 1000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है। गैर कानूनी असला पर बरामद होने पर 52 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 20 पिस्टल, 13 बंदूकें, 4 राइफल्स, 2 क्लाशन को बरामद कर लिए गए हैं। जवारियों समेत कमांडबाजी एक्ट, साउंड सिस्टम एक्ट और काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत 38 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोरोना की बढ़ती वबा ने जेल इंतजामिया को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जगह कम मगर गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। जेलों में वबा फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। डीआईजी पंजाब जेल खाना जात का फैसलाबाद रीजन की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात आपको बताएं कि मरासले का मतन यह है कि इस हवाले से खुसूसी जो एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाया जाए। हफ्तावार अशरा सफाई बनाने की हिदायत, कैदियों की बैरक्स की खुसूसी सफाई और उनका सामान वॉश के लिए धूप में रखने के अहकाम। अदालती अहकाम पर अमल न करने का मामला एसीसीटी सैयद अयूब बुखारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल सेशन जज नवीदुज़्ज़मान ने एसीसीटी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने एसीसीटी को मनशियात केस में मुलजिम के जमानत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला सामने आया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एडिशनल सेशन जज नवीदुज़्ज़मान ने एसीसीटी को काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने एसीसीटी को मंशियात केस में मुलजिम की जमानत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। एसओपीज के मुताबिक बाजार भी खोले जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने एसओपीज की धज्जियां बखेरती हैं। हुकूमत की तरफ से मीटिंग पे मीटिंग की गई लेकिन सेहतमंद मुआशरे को परवान चढ़ाने के लिए खेलों के मैदान आबाद ना हो सके। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। जी बिल्कुल, मार्केट्स खोल दी गई, तमाम जो है वो ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई, जहां पे लोगों का रश भी देखा गया। नहीं खोले गए तो जो क्रिकेट के मैदान हैं वो नहीं खोले गए, जिसपे प्लेयर्स का शिकवा है कि उनके मैदान आबाद किए जाएं ताकि वो दोबारा ग्राउंड में आए। इस वक्त मेरे साथ साबिक पीसीबी के डिस्ट्रिक्ट के सदर मौजूद हैं, हसीबुल्लाह शाह साहब, उनसे बात करते हैं। सर, प्लेयर्स की जानिब से काफ़ी शिकवा आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये कब हुकूमत को ये नजर आएगा कि ये ग्राउंड खोलना?
देखें, बात यह है कि क्रिकेट के हवाले से मुझे जितने फ़ोन आते हैं कि ग्राउंड्स कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, लड़के इतने बेताब हैं और उनकी फिटनेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सारे क्रिकेट में अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप क्रिकेट खेल नहीं सकेंगे। इसलिए मैंने पहले भी अपील की थी गवर्नमेंट से कि वो हमारी ग्राउंड्स को एसओपीज़ के साथ, क्रिकेट बड़ा इजीली एसओपीज़ के साथ ग्राउंड्स खोल के क्रिकेट हो सकती है। उसमें 11 प्लेयर्स अगर ग्राउंड में होते हैं और 2 बैट्समैन होते हैं, 14 और 2 अंपायर्स होंगे, 16 प्लेयर्स होंगे, तो उनको वो कभी भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की उनको इजाज़त नहीं होगी। एसओपीज़ के साथ अमल करके क्रिकेट खोली जा सकती है। मैं अपील करता हूं कि प्लेयर्स के लिए, और प्लेयर्स बेचारे फिटनेस लेवल बहुत ख़राब हो रहा है और वो बेताब हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, कुछ प्लेयर्स की ऐसा भी शिकवा सामने आया, उनका ये कहना है कि घरों में बैठकर वो बिल्कुल अनफिट हो गए, शायद वो दोबारा उस तरीके से गेम ना कर सके जिस तरीके से वो पहले करते थे, तो उस पर आप क्या देखिए, बात यह है कि अगर आप 4 महीने आप ग्राउंड से आउट हो जाएंगे तो जाहिर है आपके वो फिटनेस लेवल आपका वो रहेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि इम्यूनिटी के लिए आपको ग्राउंड से डॉक्टर्स बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, आप सैर करें। सैर कोरोना को मारने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम तो यहाँ पे गेम्स बंद कर रहे हैं, गेम्स को ओपन करना चाहिए, एसओपीज़ के साथ उनको ओपन करना चाहिए ताकि इम्यूनिटी लेवल प्लेयर्स का जो है वो अच्छा हो और प्लेयर्स जो है ना वो ये शिकवे जो है उनके ख़त्म हों। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो प्लेयर्स के शिकवे वो ख़त्म इसी तरीके से हो सकते हैं अगर हुकूमत एसओपीज़ के मुताबिक उनको खेलने की इजाज़त दे, क्योंकि ग्राउंड तो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। प्लेयर्स में भी ये शिकवा है कि वो घरों में बैठ के अनफिट हो गए हैं। एसओपीज़ के मुताबिक अगर इजाज़त दी जाए उसके मुताबिक वो ग्राउंड में दाखिल होंगे और उस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अनफिट होने के बायस वो दोबारा उस तरीके से गेम नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से वो पहले करते थे। इसलिए जो प्लेयर्स ने ये जी अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।